ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू जेईई एकेडमी बाय अक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो हमारे डिप्लोमा फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो आखिर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज पे फाइट कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं इन एसएससी जेईई 2024। सो अगर मैं बात करूं तो एसएससी जेईई 2024 में टोटल वैकेंसीज तो 1765 है, लेकिन जो डिप्लोमा फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो वैकेंसीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ 445 है, यानी ऑलमोस्ट 25%। टोटल वैकेंसी नियरली 1765 है और जो डिप्लोमा फ्रेशर स्टूडेंट है वो सिर्फ 25% यानी एक चौथाई वैकेंसीज पे ही फाइट कर पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ये बात करूंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें डिप्लोमा फ्रेशर स्टूडेंट्स एलिजिबल है। और एक सवाल भी है मेरा इस वीडियो में, बहुत ही हम्बल सवाल है कि क्या ये फेयर है, मतलब क्या ये लॉजिकल है। भाई एक तरफ तो जो बीटेक ग्रेजुएट्स है या जो डिप्लोमा विद एक्सपीरियंस है, जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस से लगता है कि जो डिप्लोमा विद एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स है वो बहुत ही कम होंगे, है ना, जिनके पास टोटल 2 साल का एक्सपीरियंस होगा। डिप्लोमा विद 2 इयर्स ऑफ रिलीवेंट एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट्स तो बहुत कम होंगे। तो बेसिकली जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स है उनके लिए वैकेंसी तो सिर्फ 445 बैठी और जो हमारे बीटेक ग्रेजुएट्स है उनके लिए 1765 बैठी, है ना। बिल्कुल गलत मत समझिए, जो बीटेक होल्डर्स है, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, मुझे 1765 वैकेंसीज बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है, वी आर वेरी हैप्पी। बट जो वैकेंसीज हमारे डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए जो सिर्फ 445 है, ये मुझे मेरी समझ से बहुत फेयर बात नहीं लगती है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में जो डिप्लोमा फ्रेशर्स हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। सो आप यहाँ पे एक स्लाइड देख रहे हैं, ये वैकेंसीज का स्लाइड है, ये मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। सो इसमें जितनी आप वैकेंसीज रेड में देख रहे हो, ठीक है, इसमें ही केवल आप जो डिप्लोमा फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जो डिप्लोमा विदाउट 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के स्टूडेंट है, इसमें कौन कौन स्टूडेंट हो गए भाई, जिनका डिप्लोमा अभी कंप्लीट हुआ है ना, वो स्टूडेंट्स हो गए। वो स्टूडेंट्स हो गए जो डिप्लोमा करने के बाद बी कर रहे हैं, यानी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमआई कर रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ है, 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है, मे बी 2nd ईयर में है। और वो भी स्टूडेंट्स हैं जो डिप्लोमा करने के बाद जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनकी जॉब 2 ईयर से कम एक्सपीरियंस में है अभी, या फिर वो जॉब आपकी रिलेवेंट एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होती। तो आप अगर एसएससी जेईई 2024 दे रहे हैं, सीबीटी 1 अगर आप दे करके आए हैं, आपका अगर कट ऑफ क्वालिफाई हो गया है या होने वाला है, अभी तक तो उसका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन नियरली अगर आपके सिविल में 115 के करीब कट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं तो प्रोबेबली आप क्वालिफाई कर जाओगे। मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में लगभग 125-120 के करीब अगर आपके मार्क्स आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप कट ऑफ क्लियर हो जाओगे। लेकिन सीबीटी 2 जब आप देने जाओगे तो डिप्लोमा फ्रेशर स्टूडेंट कितनी वैकेंसीज पे और कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं और कहां के लिए फाइट कर रहे हैं, यहां पे आप देख सकते हो। जो भी रेड है, देखिए, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसको आप सीपीडब्ल्यूडी भी कहते हैं, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में आप एलिजिबल हैं, फरक्का बैराज प्रोजेक्ट में एलिजिबल हैं और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और जहां पे मेजर वैकेंसीज है, जैसे अगर हम बात करें तो हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बीआरओ, तो काफी मेजर वैकेंसीज है यहाँ पे। सिविल में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में भी थोड़ी ठीक ठाक ही है, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन सिविल में एक मेजर नंबर आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें एमईएस में, जो एमईएस में अभी नए नोटिफिकेशन में नियरली जो चेंज आया वो एमईएस की ही वैकेंसीज में आया और यहाँ पे एमईएस में 489 और 350 वैकेंसीज का इजाफा हुआ, यानी सिविल के लिए 489 वैकेंसीज आई और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए 350 वैकेंसीज आई। लेकिन जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स है वो इन मेजर नंबर ऑफ वैकेंसीज पे एलिजिबल है ही नहीं। आपकी जो टोटल फाइट है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तीनों को मिला के बता रहा हूं, अभी तो मैंने इसका बाइफर्केशन नहीं किया, अगर अलग अलग करूं तो ये नंबर और छोटा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो ये जो नंबर जहां जहां आप एलिजिबल है, जैसे सेंटर वाटर कमीशन, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन फरक्का में एंड नेशनल एनटीआरओ, है ना, यहाँ पे आप एलिजिबल है। तो इन सब वैकेंसीज को अगर आप सम अप करेंगे तो तीनों ब्रांच मिलाकर के ये नंबर आपको 445 आएगा, ठीक है। और जो बीटेक ग्रेजुएट है या जो डिप्लोमा विद एक्सपीरियंस है वो इन सारी वैकेंसीज पे कंपटीशन कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सर ये कितना फेयर है ना।
आपके मन में भी अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, इवन आप ग्रेजुएट इंजीनियर भी हैं, तो भी आपको लग रहा होगा कि सर ये तो थोड़ा सा फेयर कंपटीशन नहीं हुआ या फेयर बात नहीं हुई। भाई डिप्लोमा फ्रेशर वो 445 वैकेंसी यानी लगभग 25% ऑफ टोटल वैकेंसीज के लिए ही एलिजिबल है, ठीक है। मतलब इवन दो अगर आपका CBT 2 में अच्छे मार्क्स भी आए, ठीक है, तो भी आपका कंपटीशन इनमें रहेगा, यानी डेफिनेटली आपका कंपटीशन रिलेटिवली हायर रहेगा। और ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे जो बीटेक स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल नहीं है। अब कई लोग कहेंगे कि सर CPWD में अगर हम नोटिफिकेशन देखते, देखिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, CPWD अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे SSC JEE का, तो CPWD में सिर्फ डिप्लोमा लिखा हुआ है। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बीटेक वहां पे एलिजिबल नहीं है, बीटेक भी वहां पे एलिजिबल है। अगर आप SSC JEE के प्रीवियस ईयर के रिक्रूटमेंट्स को देखेंगे तो वहां पे ये बात क्लेरिफाई भी की गई है, और बीटेक ग्रेजुएट्स को इवन CPWD में आपको भर्ती भी दिया गया है, रिक्रूटमेंट भी दिया गया है, ज्वाइनिंग भी दी गई है। तो बीटेक हर जगह अलाउड है, लेकिन डिप्लोमा फ्रेशर हर जगह अलाउड नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर डिप्लोमा फ्रेशर का कट ऑफ, मान लीजिए एक बीटेक ग्रेजुएट से, देखिए मेन सवाल ये है, अगर एक डिप्लोमा फ्रेशर स्टूडेंट, ठीक है, जो अगर मैं डिप्लोमा फ्रेशर स्टूडेंट की बात करूं तो ऑब्वियसली बीटेक ग्रेजुएट एक ज्यादा हैवी करिकुलम को फॉलो करता है, एक बड़ी डिग्री लेकर के आता है, एक ज्यादा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, ऑब्वियसली ज्यादा नॉलेज भी रखता होगा, है ना। अगर मोटी मोटी इस तरीके से, इस लॉजिक से बात करूं, वैसे ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ये मानो तो अगर एक डिप्लोमा फ्रेशर स्टूडेंट है और उसका कट ऑफ अगर क्लियर हो जाता है, क्या MES में उसको नौकरी मिलेगा, ज्वाइनिंग मिलेगा? भले ही उसका कट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर से ज्यादा हो, क्या उसको मिलेगा? ये क्वेश्चन है ना। और इसी वजह से मैं एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं कि क्या ये फेयर है? ये सवाल केवल उनके लिए नहीं है, ये केवल उनके लिए नहीं है जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये उनके लिए नहीं है कि जो केवल बीटेक स्टूडेंट है, ये सब आप स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। ये सारे उन लोगों से है जो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी फॉर्म में जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स को हेल्प करने में या स्टूडेंट की तैयारी करने में, या अगर आप खुद स्टूडेंट हैं, उनके पेरेंट्स हैं। तो सिंपल सा सवाल है, क्या ये फेयर है? मतलब अगर एक डिप्लोमा फ्रेशर स्टूडेंट का कट ऑफ अगर बीटेक स्टूडेंट से बेटर आता है तो भी उसको जॉब नहीं मिलेगा। सो हाउ फेयर इज दैट? क्या ये फेयर है? अब इसमें कोई लोग कह सकता है कि नहीं सर बीटेक वाले का एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। ठीक है, बीटेक वाले का एप्टीट्यूड ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये जो कंपटीशन हमने लगाया, ये जो एग्जाम लगाया है, ये एग्जाम क्या चेक करता है? ये एग्जाम इसी चीज को तो चेक करता है कि किसी इंसान का एप्टीट्यूड है क्या इस नौकरी के लिए। तभी तो हम ये एग्जाम कर रहे हैं, तभी तो हम इतना ये प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, दिन रात बच्चे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, इधर उधर जाकर के, कहीं कोई इलाहाबाद में, कोई दिल्ली में, है ना, कोई कहीं किसी सिटी में पढ़ रहा है, कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, कोई हमसे पढ़ रहा है, कोई किसी और से पढ़ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने इस एप्टीट्यूड, मतलब आपने इस एग्जाम को, इस बैरियर को पार कर दिया, तो उसके बाद भी डिप्लोमा फ्रेशर स्टूडेंट्स को ये जॉब में एलिजिबिलिटी नहीं है, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, उनको रिक्रूटमेंट नहीं मिलेगा। तो क्या ये फेयर है? मतलब एक बीटेक स्टूडेंट जिसका कट ऑफ, जिसके मार्क्स आपसे कम हो, है ना, जिसका मार्क मान लो डिप्लोमा फ्रेशर से कम है, मान लेते हैं, और उसको ज्वाइनिंग मिल जाए, लेकिन डिप्लोमा फ्रेशर को ज्वाइनिंग ना मिले, तो हाउ फेयर इज दैट? मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। ना ही मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी बात, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, सिंपल सी बात, क्या ये आपको फेयर लगता है ना? मुझे तो नहीं लगता है ये बात फेयर, ठीक है। अगर कंपटीशन है, अगर एक एग्जाम है, एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, एक एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो एग्जाम कंडक्ट होने में जितने लोग भी वहां पे एलिजिबल हैं, जितने लोग भी उस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, सबको इक्वल ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश ये की जानी चाहिए सब लोगों को, आप लोगों को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई इस बात को थोड़ा सा आप आगे बढ़ाएं, ठीक है। देखिए हम सब YouTube फ्रेंडली हैं, हम सब आज की डेट में मतलब नेट वगैरह देखते हैं, YouTube पे करते हैं। तो देखिए मैं लगातार इस चैनल पे JEE बाय एक्यूमेन जो हमारा चैनल है उस पर लगातार बात कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। देखिए कहीं और किसी ने भी इस बारे में अभी तक बात नहीं की है, तो मैं सबसे ये कहता हूँ जो
और चैनल्स हैं जो और बच्चों की हेल्प करते हैं, वो भी इस बारे में बात करें, और खुद आप अपनी समझ से इसके ऊपर अपनी एनालिसिस से बात करिए। और जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, जो डिप्लोमा फ्रेशर है, इवन जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं, उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कल को देखिए, अगर आप आज नहीं बात करेंगे तो कल को ऐसा भी हो सकता है कि एलिजिबिलिटी चेंज हो जाए, कि भाई कल को ये भी तो हो सकता है कि जो लोग एमटेक हैं, हमारे देश में एमटेक की संख्या कम नहीं है, मैं खुद भी एमटेक हूं, मैंने खुद भी पीएचडी की हुई है IIT रुड़की से, है ना। तो कल को अगर ऐसा कह दिया जाए कि भाई एक काम करते हैं, अब कोई एग्जाम कंडक्ट कराएंगे तो बीटेक विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस, आप खुद सोचिए, बीटेक विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देंगे आप, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई भी करेंगे आप, उसके बाद अगर आपको कहा जाए कि नहीं सर अब आपसे जो बड़ी डिग्री है यानी एमटेक, उसको तो बिना एक्सपीरियंस के देंगे हम, ठीक है, लेकिन आपको बिना एक्सपीरियंस के नहीं देंगे इवन दो आपने कॉम्पिटिशन क्वालिफाई किया। देखिए मैं ये बिल्कुल, मैंने पहले डिप्लोमा भी किया है, डिप्लोमा किया, फिर बीटेक किया, फिर एमटेक किया, फिर पीएचडी की। तो डिप्लोमा करने के बाद और डिप्लोमा करने के साथ डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में मैं समझता हूं, ठीक है, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी मेरा इंटरेक्शन रहता है, काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स है, देखिए उसमें आप बीटेक वाले स्टूडेंट्स सोचिए कि भाई कभी ऐसा हो जाए, ठीक है, अगर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स अगर एग्जाम क्वालिफाई ना करें, ठीक है, मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि एक ही कंपटीशन में बीटेक वाला भी बैठ रहा है, एक ही कंपटीशन में आपका डिप्लोमा वाला भी बैठ रहा है, मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बैठते रहो, एमटेक करने के बाद भी लोग हैं, ठीक है, मैं इसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि अगर डिप्लोमा स्टूडेंट ने, अगर फ्रेशर डिप्लोमा स्टूडेंट ने, टू करेक्ट माई सेल्फ, अगर उसने कॉम्पिटिशन निकाला, उसके नंबर आए और उसके नंबर आए तो क्या प्रॉब्लम है उसको ज्वाइनिंग देने में, मैं तो ये बात कह रहा हूं, ठीक है। और जो बीटेक स्टूडेंट्स है, कल को ये आपके साथ भी हो सकता है कि नहीं भाई अब एमटेक भी एलिजिबल हो गया, अब एमटेक तो विदाउट एक्सपीरियंस बट बीटेक विद एक्सपीरियंस, तो इसके बारे में क्या बात है। सो गाइस इस चैनल पे जेईई बाय एक्यूमेंट पे मैं लगातार बात कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया था जब ये वैकेंसी का आया था, तो मैंने भी बोला था कि देखिए बहुत अच्छी, बहुत कांग्रेचुलेशन, मैं अभी भी बधाई देता हूं जो भी स्टूडेंट इसमें बेनिफिशियरीज हैं, जो भी जिनको भी एडवांटेज हुआ है, सबको इस बात की बहुत बहुत बधाई कि आपकी वैकेंसीज ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं, लगभग 800 वैकेंसीज का इंक्रीज हुआ है। लेकिन साथ साथ मैं इस बात से दुखी भी हूं कि यार ये डिप्लोमा वालों के साथ जो है उतनी फेयर बात नहीं है, ठीक है, उतना फेयरनेस इसमें मुझे नहीं नजर आती। तो मैं लगातार इसके बारे में बात कर रहा हूं। देखिए जेईई बाय एक्यूमेंट, जेईई बाय एक्यूमेंट चैनल पे अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अगर चैनल पे देखेंगे तो चैनल पे मैंने सबसे पहले बात की थी कि जो नया वैकेंसीज का अपडेट आया उसमें डिप्लोमा की वैकेंसीज रिड्यूस हो गई, ठीक है। रिड्यूस कैसे हो गई, मतलब जहां सिर्फ डिप्लोमा एलिजिबल थे वहां की वैकेंसीज कम कर दी, लगभग 42 वैकेंसीज में, जिसमें केवल डिप्लोमा, जिसमें जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स को कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, यानी जहां पे बीटेक भी एलिजिबल था, जहां पे डिप्लोमा भी एलिजिबल था और जहां डिप्लोमा विद एक्सपीरियंस एलिजिबल था, ऑब्वियसली वो वैकेंसीज में तो 42 कम हो गया, है ना। और वैकेंसीज जो बढ़ी उसका बेनिफिट सिर्फ ग्रेजुएट इंजीनियर्स को मिला या डिप्लोमा विद एक्सपीरियंस, जो अगेन मैं समझता हूं कि बहुत कम संख्या होगी, ठीक है। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट में बताइए, अगर कोई डिप्लोमा स्टूडेंट विद एक्सपीरियंस है तो आप जरूर बताइए कि नहीं सर हमारा तो एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने हैं, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में तो, या मेरी जर्नी में 13 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी जर्नी में मुझे ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स मिले जो डिप्लोमा विद एक्सपीरियंस वाले होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो 10% 5% ही होते हैं, बाकी मैक्सिमम डिप्लोमा फ्रेशर्स होते हैं, ठीक है। फिर मैंने ये वीडियो बनाया कि वैकेंसी रिड्यूस हो गई, पहले क्या था अब क्या है, पहले वैकेंसीज का नंबर क्या था, अब डिप्लोमा होल्डर के लिए वैकेंसीज का नंबर क्या है। और आज के इस वीडियो में मैं बहुत हम्बली सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, ठीक है, अपनी तरफ से भी इस बात को करिए, है ना, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी इस बात को करिए और इस बात पे लोगों का ध्यान दिलाइए, ठीक है। ये बात देखिए जब तक लोग सोचे, कोई सोच ही नहीं रहा है इसके बारे में, है ना। प्रॉब्लम ये, देखिए सब लोग बहुत खुश है, हम भी खुश है, जैसे मैंने कहा कि वैकेंसीज बढ़ गई, बढ़नी चाहिए थी और बढ़ जाए और खुश हो जाएंगे, लेकिन वैकेंसीज बढ़ने का लाभ तो सबको मिलना चाहिए ना, एक फेयर फील्ड तो सबके लिए होनी चाहिए ना भाई। एक ही कंपटीशन है, आप भी दोगे, बीटेक वाले भी देंगे, ग्रेजुएट भी देंगे, हो सकता है 4 लोग कहीं से एमटेक करके भी आकर के दें, है ना, हो सकता है कोई और लोग
कैसे कैसे मतलब पढ़ के और आगे पढ़ करके आके मतलब एग्जाम दे, तो एक फेयर कंपटीशन फील कैसे होगी बताइए। ठीक है, तो जो वैकेंसी सही उसका लाभ सबको मिलना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई मतलब एक ही एग्जाम में कुछ लोगों के लिए तो कुछ क्राइटेरिया है, कुछ लोगों के लिए तो कुछ क्राइटेरिया है। सो अगेन वीडियो को कंक्लूड करता हूं, आप लोगों से बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस बात को शेयर करिए, और जो भी और चैनल्स हैं जो इस फील्ड में वर्क करते हैं, जेईई के प्रिपरेशन की फील्ड में, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर जिसको हम कहते हैं, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बात को थोड़ा सा आप भी अपने एंड से करिए, ताकि स्टूडेंट कम्युनिटी का जो डिप्लोमा फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, सो आज के सेशन में इतना ही बात करते हैं। जल्दी मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर के आता हूं, उसमें मैं बात करता हूं, अब देखिए इसकी जो कंडीशन है इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए जो हमारा ट्रेंड होता है नॉर्मली कि कुछ भी नहीं होता, तो हो सकता है यहां पर भी कुछ भी ना हो, और हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूं वो गलत साबित हो। ये मेरी पर्सनली विश है और भगवान से ये प्रार्थना भी है कि जो मैं कह रहा हूं अभी कि कुछ ना हो, ऐसा कभी ना हो, कुछ तो हो जाए आपके लिए भी अच्छा, जो डिप्लोमा फ्रेशर स्टूडेंट्स है। लेकिन अगर इसी कंडीशन में हमें थोड़ा सा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी करना है कि कैसे अब हम CBT 2 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, या क्या हमको चीजों को और एक्स्ट्रा ख्याल रखना चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। सो आज के सेशन में इतना ही। प्लीज शेयर करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।